वेलकम बैक टू बुलबक्स और मैं वासिम। जैसे मैं प्रॉमिस किया था कि कंटिन्यू बैक टू बैक लगभग 5-6 स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए एक इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीरीज बोल के एक प्लेलिस्ट बनाया, उसमें सारा स्ट्रैटेजी रहेगा। ऑलरेडी 2 स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं और एक स्टॉक सिलेक्शन रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो पार्ट 1 में था। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये दोनों में 2 स्ट्रैटेजी था। पहला जो स्ट्रैटेजी था वो था ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। जैसे कोई स्टॉक एक शानदार मूवमेंट दिया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर जैसे ही ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया तो उसको कैसे ट्रेड करते हैं, क्या उसका रूल्स रहना चाहिए, ये सारा स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था। थर्ड पार्ट में यानी सेकेंड स्ट्रैटेजी में क्या डिस्कस किया था कि स्टॉक को जैसे मूवमेंट मिला उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया। कहां तक रिट्रेसमेंट? फिब रिट्रेसमेंट टूल से जो गोल्डन जोन निकलता है वहां तक अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो वहां पे एंट्री करके टॉप तक टारगेट रख के कैसे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है उसको लेके डिस्कस किया था। एंड आज का जो स्ट्रैटेजी है ये है लॉस रिकवरी स्ट्रैटेजी। कौन सा लॉस? 2 तरह का लॉस हो सकता है। एक तो हो सकता है ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया फिब रिट्रेसमेंट टूल रिलेटेड, इसमें अगर लॉस होता है, मान लो यहाँ पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे टारगेट होगा, मान लो थोड़ी देर जाने के बाद नीचे आ गया या फिर एंट्री करने के बाद ही नीचे आ गया, तब तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस स्टॉप लॉस को कैसे रिकवर करे एंड साथ में प्रॉफिट भी करे, ये एक तरह का लॉस रिकवर होगा। एंड दूसरा, ये स्ट्रैटेजी इतना अच्छा है कि आप इतने दिन तक जितना लॉस किए हो, अगर इस स्ट्रैटेजी यूज करके साथ में अच्छी तरह से रिस्क मैनेजमेंट भी अगर करोगे तो बहुत जल्द आपका लॉस रिकवर हो सकता है। तो क्या है इस स्ट्रैटेजी का रूल्स एंड डिटेल्स, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर अच्छा मूवमेंट दिया एंड उसके बाद रिट्रेसमेंट भी लिया, कहां तक रिट्रेसमेंट? फिब रिट्रेसमेंट टूल से गोल्डन जोन निकलेंगे। जैसे ये शायद यहां से यहां तक फिब रिट्रेसमेंट टूल से मार्क किया एंड गोल्डन जोन यहाँ पे, गोल्डन जोन मतलब 0.5 से 0.618, ये जो जोन है इसको गोल्डन जोन कहा जा सकता है। तो इस जोन के ऊपर अगर ट्रेड करे वो तो पिछला वाला स्ट्रैटेजी हो गया। मान लो अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं होके इसके नीचे क्लोज कर दिया, तब हम लोग आज का जो स्ट्रैटेजी है लॉस रिकवरी स्ट्रैटेजी उसको यूज करेंगे। कैसे? जैसे ही गोल्डन जोन के नीचे कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा हम लोग एंट्री करेंगे एंड स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस जोन के ऊपर थोड़ा सा बफर रख के हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड टारगेट क्या रखेंगे? ये जो जहां से मूवमेंट ऊपर वाला शुरू हुआ था वहां तक फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट के लिए हम लोग एसएल ट्रेल करते जाएंगे या फिर जहां पे सपोर्ट है अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां तक टारगेट रखेंगे। बहुत शानदार मूव कैप्चर किया जा सकता है ये लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी से। तो चलिए चार्ट में समझते हैं। मान लो ये जो जोन है, इस जोन को हम लोग फिब रिट्रेसमेंट टूल से मार्क करेंगे। कहां से? इस नीचे से ऊपर तक मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये यहाँ से मूवमेंट देके ऐसा स्विंग बनाया, यहाँ से फिर ऊपर, फिर ऐसा भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे क्लोज कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना था तो हम लोग यहाँ पे बाय साइड का एंट्री करके ये मूव कैप्चर कर सकते थे, लेकिन बुलिश साइड के लिए कोई भी रिजेक्शन कैंडल नहीं बनाया है तो हम लोग क्या करेंगे? फिब रिट्रेसमेंट टूल के गोल्डन जोन कौन सा है? ये वाला 0.618 एंड 0.5, ये 2 लेवल यानी गोल्डन जोन, इसके नीचे जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा। कौन सा कैंडल क्लोज किया है? ये जो रेड वाला कैंडल है, इस कैंडल ने गोल्डन जोन के नीचे क्लोजिंग दिया। तो इस कैंडल में जैसे ही क्लोजिंग ऐसा आएगा हम लोग सेल साइड के लिए एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह इसका ऑपोजिट अगर होगा तो बाय साइड के लिए भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे गोल्डन जोन के नीचे क्लोज किया इस वाले कैंडल ने, तो यहाँ पे हम लोग सेल साइड के लिए एंट्री करेंगे एंड स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इसके नीचे थोड़ा सा ऊपर बफर रख के। अभी मान लो कितना तक बफर रखे? मान लो यहाँ पे आसपास में थोड़ा सा दूर में ही छोटा मोटा स्विंग बना है या उससे पहले एक अच्छा सा कैंडल बना है, उसके ऊपर रख सकते हैं। जैसे इस वाले कैंडल के ऊपर ही रख सकते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। कहां तक टारगेट बुक करें? यहाँ पे तो शानदार मूव दे रहा है। एक तो हो सकता है कि जैसे ही ये रिट्रेसमेंट लिया हम लोग इसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर अगर जाता तो एग्जिट हो जाता। मान लो फिर ये वाला स्विंग बना के नीचे आया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कर देंगे। मान लो यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट लिया, जैसे ही नीचे आया यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अभी ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो इतना दूर तक हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
एक तो ये हो सकता है। अभी अगर मान लो कि कोई रेशियो वाइज प्रॉफिट बुक करना चाह रहा है तो वो कितना तक प्रॉफिट बुक करे? मिनिमम 1:2 रेशियो वाइज प्रॉफिट बुक किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल स्ट्रेटजी। अभी मान लो तुम बाय साइड के लिए एंट्री करना चाहते हो तो क्या करोगे? ये एक मूवमेंट आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, अभी जैसे ही गोल्डन जोन के ऊपर क्लोज कर देगा तो हम लोग बुलिश साइड में एंट्री करेंगे एंड स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे बड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मिनिमम 1:2 मस्ट। तो एकदम सिंपल स्ट्रेटजी लेकिन बहुत काम का है, आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा। तो ये थर्ड वाला स्ट्रेटजी आज का कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट कीजिएगा। ये थर्ड वाला स्ट्रेटजी है लेकिन पार्ट 4 वाला वीडियो है ये, क्योंकि पहला वाला जो वीडियो है वो है स्टॉक सिलेक्शन रिलेटेड। एंड ये जितना सारा स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सारा स्ट्रेटजी आप लोग स्टॉक में करो, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो में करो, कोई भी जहां भी जाओगे ये सारा स्ट्रेटजी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करके है। उसके साथ फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज कर सकते हो, वॉल्यूम यूज कर सकते हो। ये सारा सिंपल चीज यूज करके आप लोग बहुत सारा प्रॉफिट कर सकते हो। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर देना। 1-2 दिन और वेट कर लो, नेक्स्ट इस वाले सीरीज में और भी स्ट्रेटजी आएगा। तो सारा स्ट्रेटजी देखने के बाद जो स्ट्रेटजी अच्छा लगे उसको बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करके अपने ट्रेडिंग में शानदार तरीके से ये सब स्ट्रेटजी यूज करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।